MS वर्ड के इस ट्यूटोरियल का आज तीसरा दिन है। अगर यदि आपने अभी तक MS वर्ड का प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया है तो आप यहाँ पे जा कर के इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि MS वर्ड से रिलेटेड जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सब आपको यहीं पे दिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो MS वर्ड में बेसिकली हम लोग को इसमें जितने भी मेन्यूज़ होते हैं इन सब को जानना होता है। MS वर्ड में यहाँ पे मल्टीपल मेन्यूज़ होते हैं, तो यही मेन्यूज़ को हम लोग को सीखना है। तो हम लोग एक एक करके इन मेन्यू को सीखेंगे और हम लोग इस MS वर्ड को कंप्लीट कवर करेंगे। आज हम सीखेंगे होम मेन्यू। अगर आप नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि होम मेन्यू को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग। तो इस तरह से इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग इनको एक एक करके सीखेंगे। क्लिपबोर्ड के सेक्शन में कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर अवेलेबल है। होम मेन्यू को स्टार्ट करने से पहले MS वर्ड के कुछ बेसिक चीज़ों को पहले हम लोग जान लेते हैं। तो MS वर्ड में होम के ऊपर में ये जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं इसे हम लोग टाइटल बार बोलते हैं, और उसके नीचे जो ये है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार। और ये जो हम लोग का पेज है जहाँ पे हम लोग कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं, तो इस पूरे को बोलते हैं डॉक्यूमेंट सेक्शन, जहाँ पे हम लोग अपना पूरा कंटेंट लिखते हैं। डॉक्यूमेंट सेक्शन के नीचे में ये जो ब्लू कलर का पट्टी देख रहे हैं इसे हम लोग स्टेटस बार बोलते हैं। स्टेटस बार बेसिकली क्या क्या चीज़ हमें बताता है। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ कि पेज 1 of 1। इसका मतलब है कि अभी हमारे पास एक ही पेज है। अगर यदि हम यहाँ पर क्लिक करें और एंटर प्रेस करके रखें और हम नीचे आएँ, तो अगर यदि हम जैसे ही दूसरे पेज में एंटर करेंगे, ये हो गया हमारा पहला पेज, फिर हम लोग आ गए दूसरे पेज में, तो यहाँ पर देखिए ये चेंज हो गया, ये हो गया 2 of 2, मतलब अब हमारे पास 2 पेज आ गए हैं। तो इसी तरह से यदि हम लोग एंटर करके और नीचे आ जाएंगे तो 3, 4 इस तरह से मल्टीपल पेजेस क्रिएट होते जाते हैं। और अगर यदि हम लोग फिर से माउस को स्क्रॉल करके ऊपर आ जाएं, या फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रॉल बार, आप इसे क्लिक करके भी माउस से लेफ़्ट बटन को क्लिक करके आप इसे ऊपर नीचे करके भी पेज में जंप कर सकते हैं। अगर अभी हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पेज में आ गए हैं, तो यहाँ पे देखिए स्टेटस बार में लिखा हुआ आ रहा है 1 of 4। इसका मतलब होता है कि हमारे पास टोटल 4 पेजेस हैं और हम लोग अभी 1 नंबर के पेज में प्रेजेंट है। अगर यदि हम लोग माउस को स्क्रॉल करके अगर यदि दूसरे वाले पेज में आ जाते हैं, तब अब यहाँ पर शो हो रहा है 2 of 4, मतलब टोटल 4 पेज हैं, उसमें से हम लोग दूसरे नंबर के पेज में अभी हैं। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे ये बताता है कि 1 वर्ड, ये क्या करता है, हम लोग जितने भी इसमें वर्ड टाइपिंग करेंगे तो जितने भी हम लोग टाइप करेंगे उतने वर्ड ये काउंट करते रहता है। अभी हमने 2 वर्ड लिखा तो यहाँ पे ये लिख दिया 2 वर्ड्स। इस तरह से हम लोग जितने भी वर्ड लिखेंगे ये वर्ड को काउंट करता रहेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं कि हमारे पेज में टोटल कितने वर्ड्स हैं। सेकंड चीज़, यहाँ पर एक बुक का आइकन देख रहे हैं, ये क्या करता है कि जब हम लोग टाइप करना स्टॉप कर देते हैं तब ये यहाँ पर स्टॉप हो जाता है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे कुछ टाइपिंग करेंगे तो वहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि एक पेंसिल आ गया है और वो कुछ लिख रहा है। फिर जैसे हम लोग छोड़ देते हैं टाइपिंग करना, वहाँ पे क्रॉस हो जाता है कि अभी हम लोग कुछ टाइपिंग नहीं कर रहे हैं। तो वो हमारे एक्टिविटी को वो देखता है कि हम क्या कर रहे हैं MS वर्ड में। 4th नंबर में ये दिखाता है इंग्लिश अनटाइटल, मीन्स हम लोग कौन सा लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ ये रिप्रेजेंट करता है। फिर हम लोग अगर दी राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर 3 आइकन्स देख रहे हैं। बेसिकली ये है कि हम लोग किस व्यू में इसे देखना चाहते हैं, व्यू का स्टाइल क्या रखना चाहते हैं। अगर यदि हम लोग इसे रीडिंग मोड में रखेंगे, रीड मोड में अगर क्लिक करते हैं तो ये हमारा रीड मोड में दिखाने लगता है। और फिर हम लोग वापस प्रिंट लेआउट में क्लिक करेंगे तो अब ये प्रिंट लेआउट में
शो होने लगता है। उसी तरह से और एक हमारे पास अवेलेबल है वेब लेआउट, कि अगर ये कंटेंट हमारा वेबसाइट में कैसा दिखेगा वो चीज़ दिखाता है। तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। हम लोग मोस्टली इसे प्रिंट लेआउट के मोड में ही रखेंगे हमेशा, और इसी पर हम लोग काम करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर एक देख रहे हैं कि एक माइनस का आइकन है। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ देख रहे हैं, इसका बेसिकली नाम स्लाइड बार है, और फिर एक प्लस है, और फिर यहाँ पे 100% लिखा हुआ है। बेसिकली इसका मतलब होता है कि पेज को अगर दे हमें जूम इन और जूम आउट करना है तो वो चीज़ हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। अगर ये हम प्लस वाले आइकन में क्लिक करेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि पेज हमारा जूम हो रहा है, और माइनस वाले में क्लिक करने से जूम आउट होता है। तो आप इसे क्लिक करके भी जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो ये काम होता है इसका। तो ये हमने MS वर्ड के कुछ बेसिक्स को देखा कि हम लोग का टाइटल बार क्या है और स्टेटस बार क्या है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्लिपबोर्ड से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो क्लिपबोर्ड से हम लोग बेसिकली कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर करते हैं। कट, कॉपी और पेस्ट का हम लोग यूज इसलिए करते हैं कि अगर भी हमारे पास कोई वर्ड लिखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास लिखा हुआ है एप्पल, हम चाहते हैं कि ये जो एप्पल लिखा हुआ है इसे हम मल्टी टाइम्स लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग कट, कॉपी, पेस्ट का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कैसे कट का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो कट और कॉपी को यूज़ करने से पहले टेक्स्ट का सिलेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये हमारा इनेबल नहीं रहता है। सेलेक्ट करने के बाद ही ये इनेबल होता है, अदरवाइज़ ये हमारा डिसेबल रहता है। इसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो कोई काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट के स्टार्टिंग में जाएंगे और माउस से हम लोग लेफ़्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे और क्लिक करते हुए इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, तो हमारा जो भी वर्ड है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ही कट और कॉपी इनेबल हुआ। जब तक हम लोग इसको सिलेक्ट नहीं किए थे तब तक ये इनेबल नहीं था। तो अभी हम लोग कट में क्लिक करते हैं। जैसे ही कट में क्लिक करेंगे ये वर्ड यहाँ से कट हो जाएगा, मीन्स ये वर्ड यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और वहीं पे अगर हम लोग कॉपी में क्लिक करेंगे तो कॉपी में क्या होता है कि ये जो हमारा ओरिजिनल वर्ड है ये ऐसा ही रहता है एज इट इज़, ये यहाँ से डिलीट नहीं होता है। यही डिफरेंस होता है कट और कॉपी में। कट में क्लिक करने से ओरिजिनल जो भी हमारा वर्ड है ये डिलीट हो जाता है और कॉपी में डिलीट नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कट में। और कट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ, हम लोग कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ X प्रेस करेंगे तो वो हमारा कट का काम करेगा। कॉपी का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ हम लोग को C प्रेस करना है, कंट्रोल C से हम लोग कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल X से कट। तो जैसे हम लोग कट में क्लिक करेंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं कि वो वर्ड यहाँ से डिलीट हो गया है। अब वापस लाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पेस्ट का, और पेस्ट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ V प्रेस करना है। कंट्रोल V से हम लोग पेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग माउस से यहाँ पेस्ट में क्लिक करेंगे तो भी हमारा पेस्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अब जितना बार भी पेस्ट में क्लिक करेंगे उतना बार हमारा वर्ड रिपीट होता चला जाएगा। तो यही काम करता है कट, कॉपी और पेस्ट का। कॉपी से क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक और वर्ड है बनाना। बनाना वर्ड है मेरे पास। अब हम इसे सेलेक्ट करते हैं और इस बार हम लोग कट ना करके कॉपी में क्लिक करेंगे। तो जैसे हम लोग कॉपी में क्लिक करेंगे हम लोग का ओरिजिनल वर्ड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन अगर हम लोग एंटर प्रेस करके हम लोग पेस्ट में क्लिक करेंगे तो वो वर्ड हमारा रिपीट हो जाएगा। तो इस तरह से काम करता है कट, कॉपी और पेस्ट। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा एप्पल वर्ड है, इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं
और इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। मान लेते हैं कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम 16 कर दिए और इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। इसका कलर हम कुछ ग्रीन कलर का इसको बना देते हैं। तो हमने एप्पल को सिलेक्ट किया, इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ किया और कलर हमने इसको ग्रीन दे दिया। अब हम चाहते हैं कि मेरे पास जितने भी एप्पल्स हैं सबका फ़ॉन्ट साइज़ हमें 16 करना है और सबका कलर भी ग्रीन करना है। मीन्स ये जो हमारा पहला एप्पल है एज़ इट इज़ मुझे इन सारे एप्पल्स को वैसा ही बनाना है जैसा ये हमारा एप्पल है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट वाले एप्पल को जिसको हमें वैसा बनाना है इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करेंगे। उसके बाद इसके जैसा जिसको भी बनाना है उसको ऐसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करने के बाद माउस को छोड़ेंगे वो हम लोग देखेंगे कि जो सेकंड एप्पल था वो भी इसके जैसा बन गया है। इसी तरह से हम लोग जितने भी एप्पल्स हैं सबको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से जितने भी हमें सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक एक ही बार में सिलेक्ट करके छोड़ देंगे तो वो सबको उसी के जैसा बना देगा। इसी तरह से हम लोग बनाना को भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे हमने इसको बनाना को सेलेक्ट किया, इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग ले लेते हैं 20 और इसका कलर हम कर देते हैं येलो कलर। उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करना है। और याद रहे कि जब हम लोग फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करें तो उससे पहले वर्ड का सिलेक्ट होना कंपलसरी है। तो वर्ड को सिलेक्ट करना है, फिर फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करना है और यहाँ से हम इसे ऐसे सिलेक्ट करके ड्रैग करके इसको छोड़ देंगे तो ये सारा बनाना भी उसी के जैसा बन जाएगा। तो इस तरह से काम करता है हमारा फॉर्मेट पेंटर। अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि है हमारा फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट को करने से पहले एक काम करते हैं, पहले इन सब को डिलीट कर देते हैं। इनका काम हो चुका है। इसको हम लोग ऐसे सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से हम इसे बैक स्पेस प्रेस कर सकते हैं या फिर हम लोग कीबोर्ड से डिलीट भी प्रेस कर सकते हैं। दोनों में सेम काम करेगा। फिर हम लोग डिलीट प्रेस करेंगे, यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इस फ़ॉन्ट को देखने से पहले एक काम करते हैं, हम लोग MS वर्ड में टाइप करेंगे =, उसके बाद RAND और फिर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन और इसे क्लोज। इतना लिखने के बाद हम लोग जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ये ऑटोमेटिक कुछ वर्ड हमें लिख के दे देता है। ये MS वर्ड का एक फंक्शन है, बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड का फंक्शन है जो हमें कुछ लाइन का बोल सकते हैं कि पैराग्राफ में प्रोवाइड करता है। तो फ़ॉन्ट में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ ये कैलिबरी बॉडी करके कुछ लिखा हुआ है। बेसिकली ये क्या करता है, ये जो भी यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ, सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका हम लोग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। स्टाइल इन द सेंस क्या है कि पहले हम लोग इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमको जितना दूर का स्टाइल चेंज करना है उतना पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक छोटा सा एरो दिखेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे कंप्यूटर में जितने भी फ़ॉन्ट इंस्टॉल्ड हैं वो सब के लिस्ट यहाँ पर हमें दिखने लगेंगे। उसके बाद अगर यदि हम लोग यहाँ पे माउस को होवर करेंगे तो वो यहाँ पर दिखाएगा साइड में कि अगर यदि हम लोग इस फ़ॉन्ट का यूज़ करेंगे तो हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल कैसा होगा। इसी तरह से अगर यदि हमें कुछ बंगाली लैंग्वेज में लिखना है तो वो भी अवेलेबल है। इंग्लिश में लिखना है अलग अलग फ़ॉन्ट का यूज़ करके, तो माउस को हम लोग उस फ़ॉन्ट में होवर करेंगे तो यहाँ पे वो आउटपुट में दिखाएगा कि हमारा स्टाइल कैसा होने वाला है। तो इस तरह से हम लोग होवर करते एक एक करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा लग रहा है। जो वाला अच्छा लगेगा फिर हम उसमें क्या करेंगे, उसमें जा कर के हम इसे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे वो स्टाइल इसको मिल जाएगा और वो अपना स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो ये तो काम है। तो ये हमने देखा फ़ॉन्ट, जिससे हम लोग फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा फ़ॉन्ट का साइज़। यहाँ से हम फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ दोनों यहाँ पे कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 11 साइज़ में रहता है, हम इसे 12, 14, 16 जितना बड़ा भी हमें चाहिए उतना बड़ा हम फ़ॉन्ट साइज़ इसका चेंज कर सकते हैं। इसके जस्ट बगल में हम लोग देख पा रहे हैं एक है थोड़ा सा बड़ा में ए दिख रहा है, एक छोटा में। इसका भी काम वही होता है, फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना और फ़ॉन्ट का साइज़ डिक्रीज़ करना। इसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ होगा, इसमें क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट का साइज़ डिक्रीज़ होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर भी देख रहे हैं कि इसका भी फ़ॉन्ट साइज़ ये कम हो रहा है। तो ये काम करता है फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर इसका काम होता है चेंज केस। चेंज केस में मीन्स क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने इसे सेलेक्ट किया और इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, से जस्ट लाइक 20, ठीक है। उसके बाद हम चाहते हैं कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट वर्ड है ये सारा वर्ड कैपिटल हो जाए। जैसे कि अभी हमारा ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि ये कैपिटल लेटर में हो जाए। तो पहले वर्ड को सिलेक्ट करना कंपलसरी है, वर्ड को पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे चेंज केस में जाएंगे और यहाँ पर ये टोटल हमारे पास 5 केस हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग का सेंटेंस केस में रहता है। अभी हमारा वर्ड ऑलरेडी लोअर केस में है तो इसमें क्लिक करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हम लोग इसे अपर केस में क्लिक करते हैं। जैसे ही अपर केस में क्लिक करेंगे हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का जो वर्ड है वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह से अगर दी हमारे पास कुछ ऐसा वर्ड है जो पहले से कैपिटल में है तो उसको हम लोग सेलेक्ट करके उसको हम लोग स्मॉल लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन है हम लोग के पास कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसका मतलब होता है कि हर वर्ड का पहला लेटर वो कैपिटल कर देगा। जैसे इसे हमने सेलेक्ट किया, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ ताकि अच्छे से दिखे। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे और कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर को ये कैपिटल बना दिया है। तो ये काम करता है ये। उसके बाद एक और है यहाँ पर, इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, फिर फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे चेंज केस में और ये है टॉगल केस। ये क्या करता है टॉगल केस, फर्स्ट लेटर को वो स्मॉल बना देगा और बाकी को वो कैपिटल कर देगा। कहने का मतलब कि जो हमने कैपिटलाइज ईच वर्ड में किया इसका जस्ट ये ऑपोजिट करता है। ये पहला वर्ड को छोटा कर देगा और बाकी को बड़ा कर देगा, कुछ इस टाइप से। तो जहाँ पर भी फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद का फर्स्ट लेटर को वो स्मॉल कर देता है, बाकी सब को वो कैपिटल बना देता है। तो इस तरह से काम करता है हम लोग का चेंज केस। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग को मिल जाता है जिसका नाम है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग क्या करता है, जितना भी हमने इसमें फॉर्मेटिंग किया, फ़ॉन्ट साइज़ को हमने इंक्रीज़ किया, डिक्रीज़ किया, फिर हमने फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज किया है और हमने चेंज केस को देखा, हम चाहते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले जैसा हो जाए। जैसे कि ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट स्मॉल में है और इसमें कुछ भी फॉर्मेटिंग नहीं किया हुआ है, उसी तरह करना है। तो क्या करेंगे, हम लोग इसको पहले सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग में क्लिक कर देंगे। इसमें क्लिक करते ही वो फिर हमारा जैसा पहले था उस तरह का ये बना देता है। तो इस तरीके से ये क्लियर फॉर्मेटिंग काम करता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है जो कि बी लिखा हुआ है, इसका मीन्स होता है बोल्ड करना। बोल्ड मीन्स क्या होता है कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज़ कर लेते हैं। उसके बाद अब हम लोग बोल्ड को देखते हैं। बोल्ड क्या करता है, किसी भी वर्ड को थोड़ा वो हाईलाइट कर देता है। जैसे हम क्या करते हैं, इस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे बी में क्लिक करेंगे। तो जैसे हम लोग बी में क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया है बाकी वर्ड से। तो ये जो हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कर देते हैं, इससे हम लोग किसी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तब हम लोग बोल्ड का यूज़ करते हैं। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ हमें बी प्रेस करना है। जिस भी वर्ड को बोल्ड करना है उसको सेलेक्ट करना है, फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ बी प्रेस करेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा।
या फिर तो आप क्या कर सकते हैं, वर्ड को सिलेक्ट कीजिए और फिर बी में यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे वो वर्ड बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है जिसका नाम है इटैलिक। इटैलिक क्या करता है, ये वर्ड को थोड़ा सा टेढ़ा बना देता है। जैसे कि अगर हम इस पर क्लिक करें, इस वर्ड को सिलेक्ट करें, फिर हम लोग इस आई में क्लिक करें, तो ये क्या करेगा, वर्ड को देखिए थोड़ा सा ये टेढ़ा बना देता है। तो इसको हम लोग इटैलिक बोलते हैं। और इटैलिक का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ हमें आई प्रेस करना होता है, कंट्रोल आई। जैसे हम लोग कंट्रोल आई प्रेस करेंगे वो इटैलिक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हम लोग के पास अंडरलाइन। अंडरलाइन से क्या होता है कि वर्ड के नीचे में एक लाइन आ जाता है। जैसे पहले हमने इसे सिलेक्ट किया, फिर यू में यहाँ पर अंडरलाइन में हमने क्लिक किया, तो हम लोग देख रहे हैं कि वर्ड के नीचे में एक लाइन आ गया है। तो अंडरलाइन का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ हमें यू प्रेस करना है। कंट्रोल यू से हम यहाँ पे अंडरलाइन ला सकते हैं। और अगर यदि मुझे ये अंडरलाइन नहीं चाहिए तो वापस से हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे और वापस इस यू में क्लिक कर देंगे, तो वो वहाँ से वो हट जाएगा। इसी तरह से अगर यदि मुझे ये बोल्ड नहीं चाहिए तो फिर से हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर से बी में क्लिक करेंगे। कहने का मतलब है कि एक बार क्लिक करेंगे तो बोल्ड होगा, नेक्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो वो बोल्ड हट जाएगा, नॉर्मल वर्ड बन जाएगा। इसी तरह से हम लोग का इटैलिक भी वैसे ही काम करता है। फिर से क्लिक करेंगे तो सीधा हो जाएगा और फिर से बी में क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन में और भी हम लोग के पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एरो में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये जैसे कि अगर दी मुझे नीचे में 2 लाइन चाहिए, डबल लाइन चाहिए, तो हम लोग इसमें क्लिक कर सकते हैं। उसके नीचे में क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हमें लाइन मिलेगा। अगर मुझे डॉट डॉट का लाइन चाहिए तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं अंडरलाइन को दिखाने के लिए। उसके बाद हम लोग अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करने के बाद अंडरलाइन कलर में चलते हैं और हम लोग यहाँ से रेड में क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम लोग इस रेड वाले में क्लिक करेंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास जिसका नाम है स्ट्रिक थ्रो। इससे क्या होता है कि अगर हम लोग किसी वर्ड को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो इसमें वर्ड के नीचे में लाइन ना आकर के वर्ड के बीच में लाइन आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि हमने इस वर्ड को काट दिया है बीच से। तो अगर इस टाइप का कुछ दिखाना चाहते हैं तब हम लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग के पास अवेलेबल है जिसका नाम है सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम लोग एंटर प्रेस करते हैं और हम लोग जैसे कि देखे होंगे केमिस्ट्री का जो भी हम लोग फार्मूला सब लिखते हैं उसमें हम लोग कुछ इस तरह से रहता है उसका फार्मूला। फॉर एग्ज़ाम्पल H2O जो कि वाटर का फार्मूला होता है, तो हमने यहाँ पे H2O लिखा, लेकिन H2O का जो फार्मूला होता है इसका फ़ॉन्ट साइज़ में थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, जस्ट लाइक 26, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस 2 को सिलेक्ट करेंगे और हम लोग इस सब स्क्रिप्ट में क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर हम लोग देख पा रहे हैं कि H2O जिस तरह से केमिस्ट्री का जो फार्मूला होता है एज इट इज़ हम लोग उसको उस टाइप से बना पा रहे हैं। तो सब स्क्रिप्ट की हेल्प से हम लोग इस तरह का फार्मूला बना सकते हैं। जैसे मुझे CO2 का चाहिए तो CO2 पहले जैसे नॉर्मली हम लोग टाइप करते हैं वैसे ही टाइप करेंगे और हम लोग 2 को सिलेक्ट करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में क्लिक करेंगे तो हम लोग का वो CO2 बन जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर यदि मुझे किसी का पावर लिखना है, जैसे कि मान लीजिए 5 का पावर 2, तो 5 का पावर 2 लिखने के लिए 2 को थोड़ा ऊपर होना चाहिए था। अभी क्या है कि 5 और 2 हमने जैसे ही लिखा वो 52 बन गया है, वो 5 का पावर 2 नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग 2 को सिलेक्ट करेंगे और इस बार हम लोग सुपर स्क्रिप्ट में क्लिक करेंगे। जैसे ही सुपर स्क्रिप्ट में क्लिक करेंगे ये हम लोग का 5 का पावर 2 बन जाएगा।
इसी तरह से अगर दी मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है तो वो भी हम लोग इसका यूज़ करके लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फिर हम लोग 2 को सिलेक्ट करेंगे और ये सुपर स्क्रिप्ट में क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये हम लोग का a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर तो मुझे पूरा फॉर्मूला लिखना है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस फिर b का स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इस 2 को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे इसको हम लोग सुपर स्क्रिप्ट देंगे और इस 2 को ऐसे हम लोग सिलेक्ट रखेंगे और फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करेंगे और वापस से इस 2 को सिलेक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, उसको ऐसे पावर में कन्वर्ट कर देगा। तो हमने सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट को यूज़ करना सीख लिया है। नेक्स्ट ऑप्शन है हम लोग के पास, इसमें हम लोग वर्ड का टाइपोग्राफी या फिर थोड़ा सा और स्टाइल हम लोग चीज़ों को बना सकते हैं। जैसे कि पहले मैं एक वर्ड यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ MS वर्ड। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाता है कि मुझे इसका स्टाइल कैसा दिखाना है। तो हम लोग जिस भी स्टाइल में क्लिक करेंगे उस स्टाइल में हम लोग के सामने ये वर्ड बन के रेडी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नीचे में वो कुछ शैडो टाइप का बन गया है। इसी तरह से इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो हम लोग इसको एक एक करके ट्राई कर सकते हैं। इसमें हम लोग आउटलाइन का कलर भी चेंज कर पाएंगे। इसमें हम लोग आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे MS वर्ड के साइड में कलर हम लोग रेड रेड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे शैडो का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं कि कितना शैडो चाहिए। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप इसे एक एक करके ट्राई कर सकते हैं। तो वहाँ पर इस टाइप से वो हम लोग के सामने बन जाता है। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। रिफ्लेक्शन यूज़ कर सकते हैं, ग्लो, अगर मुझे ग्लो दिखाना है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग इन सारे स्टाइल्स को, आउटलाइन का कलर चेंज करना, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, इन सब चीज़ों का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग के पास अवेलेबल है जो कि है हाईलाइट। जैसे कि हम लोग कोई बुक रीड करते हैं तो हम लोग के पास एक हाइलाइटर रहता है, तो हाइलाइटर से हम लोग उस वर्ड को हाईलाइट कर देते हैं ताकि हम उस वर्ड को हाईलाइटेड दिखा पाएँ। तो अगर उसी तरह का कुछ हमें करना है इस MS वर्ड में, तो हम लोग क्या करेंगे, जिस वर्ड को हाईलाइट करना है उसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इस हाइलाइटर में जाएंगे। उसके बाद किस कलर का हाईलाइट करना है वो हम लोग यहाँ से चूज़ कर लेंगे। येलो कलर चाहिए, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, डिफरेंट कलर का हाइलाइटर अवेलेबल है। तो जो भी आपको नीड है आप उसमें क्लिक करके उस वर्ड को इस तरह से हाईलाइट बना सकते हैं। उसके बाद और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग के पास आता है कि हम लोग किसी वर्ड का कैसे कलर चेंज कर सकते हैं। तो जिस भी वर्ड का कलर चेंज करना है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग उस वर्ड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको ये पूरा सिलेक्ट किया यहाँ तक, इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया और यहाँ से हमने इसका कलर कुछ इस तरह से ब्लू टाइप का हमने बना दिया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट का ये जितना भी था हमने इसको कवर कर लिया है। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग के पास पैराग्राफ। पैराग्राफ में सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं लिस्टिंग का। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा कि बुलेट्स, जब हम लोग कोई ऐसा चीज़ हम लोग पॉइंट वाइज लिखते हैं, कोई हम लोग लिस्ट रेडी कर रहे हैं, तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अलग अलग स्टाइल का हम लोग के पास बुलेट अवेलेबल है। आप डॉट वाला ले सकते हैं, सर्कल का, स्क्वायर का, यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो जो भी आपको पसंद है आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कुछ लिस्ट बना रहे हैं, जैसे कि बुक हो गया, नोटबुक हो गया, फिर पेन। तो इस तरह से हम लोग जो मल्टीपल लिस्ट बना सकते हैं इसकी हेल्प से। और हमने जैसे कि ये लास्ट वाला हमें नहीं चाहिए तो वापस हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वो लास्ट वाला हमें नहीं मिलेगा।
तो इस तरह से पॉइंट वाइज कुछ हम लोग लिखना चाहते हैं तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको नंबरिंग चाहिए 1 2 3 4 ऑर्डर्ड बाई, तो हम लोग यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है नंबरिंग। इसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग के पास 1 2 3 ऐसे कुछ चीज़ें मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे यदि बात करें हम लोग MS पेंट, फिर 2 नंबर में आ जाता है हम लोग का नोट पैड, फिर वर्ड पैड। तो इस तरह से यदि हमें नंबरिंग में कुछ लिखना है तो वो चीज़ भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। आपको यदि नंबर नहीं चाहिए तो अब इसमें भी हम लोग के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैसे कि मुझे ABCD चाहिए तो ABCD का मिल जाएगा, स्मॉल में चाहिए स्मॉल लेटर वाला मिल जाएगा, रोमन में लिखना है तो आप वो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप रोमन में भी लिख सकते हैं। और ठीक उसी तरह से लास्ट वाला ऑप्शन नहीं चाहिए तो वापस यहाँ पे क्लिक करके हम उसे रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग लिस्टिंग के लिए ये चीज़ यूज़ में लाते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन होता है जैसे कि ये 3rd नंबर है, 3rd नंबर में भी इसके अंदर में भी और कुछ टॉपिक हमें लिखना है, तब हम लोग इन सब का यूज़ करते हैं। जैसे कि इसमें हमने क्लिक किया तो 3rd नंबर का 1 नंबर में क्या है, जैसे कि फाइल है, फिर एडिट है, व्यू, फिर लास्ट का नहीं चाहिए तो वापस हम इसमें क्लिक करेंगे तो वो हमें वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये लिस्टिंग का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग के पास अवेलेबल है, जैसे कि हम लोग ये जो भी हमने लिखा है कंटेंट, इसे हम राइट साइड की तरफ खिसकाना चाहते हैं तो हम लोग वहाँ पर क्लिक करके इस वाले में क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, उसे एक टैब यहाँ से मिल जाएगा और ये वर्ड को राइट साइड की तरफ लेके चला जाएगा। उसी तरह से करते हम लोग इसमें क्लिक करेंगे तो ये हमें लेफ़्ट साइड की ओर लेके जाएगा। तो ये बेसिकली ये इसका काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग के पास मिल जाता है जिसका नाम है अलाइन। अलाइन क्या करता है, जैसे कि हम लोग अभी कुछ भी वर्ड यहाँ पे टाइप करते हैं तो वो क्या होता है कि लेफ़्ट से राइट की ओर वो टाइप होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अभी लेफ़्ट अलाइन को हमने यहाँ पे चूज़ करके रखा हुआ है। अगर मुझे किसी टेक्स्ट को सेंटर में दिखाना है, जैसे कि ये MS वर्ड को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, सेंटर में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, MS वर्ड हम लोग का सेंटर में चला जाएगा। उसी तरह से हम इसे राइट साइड की तरफ भी ले जा सकते हैं, सेंटर और लेफ़्ट। 4th नंबर में एक ऑप्शन है जहाँ पे आप आइकन में भी देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड बोथ लाइन्स आर इक्वल्स। इसका हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो भी पैराग्राफ है ये क्या कर रहा है कि लेफ़्ट साइड में तो पूरा इक्वल है बट राइट साइड में थोड़ा सा आगे पीछे है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे जिसका नाम है जस्टिफाई। यहाँ पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग देख पा रहे हैं कि वो क्या करता है, पूरा हमें इक्वल बना देता है। इससे क्या होता है कि वो लुकिंग वो अच्छा बना देता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हम लोग के पास लाइन हाइट। इससे क्या होता है कि इसको हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो इसका दो लाइन के बीच में जो स्पेस है उसे हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली ये काम होता है इसका। इससे मैंने इसको 2.0 कर दिया तो क्या हुआ कि दोनों लाइन के बीच में था स्पेस ज़्यादा आ गया। इसी में एक और ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, जैसे कि ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है और सेकंड पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ के बीच में यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्पेस है। अगर यदि आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो जहाँ पे पैराग्राफ एंड होता है वहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है और इसमें हमें क्या करना है कि रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे वो क्या करेगा, 2 पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस था उसे वो वहाँ से रिमूव कर देता है। उसी तरह से यहाँ पे होता है कि ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो इस तरह से बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ में स्पेस देना चाहते हैं तो वो काम यहाँ से कर सकते हैं। इसी में एक और ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे 1.5, 2.0, 2.5। अगर मुझे और भी चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक बॉक्स ओपन होगा और यहाँ से हम लोग साइज़ को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था हाइलाइटर क्या करता था, जिस वर्ड को हमने सेलेक्ट किया था उतना ही वो हाईलाइट करता है। बट ये नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग के पास है जिसका नाम है शेडिंग क्या करता है, ये पूरे पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर वो चेंज कर देता है।
जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद जिस भी कलर में हम लोग क्लिक करेंगे उस कलर वो पूरा बैकग्राउंड का कलर इस तरह से वो चेंज कर देगा। ये काम करता है हम लोग का शेडिंग। और अगर इसे वापस पहले जैसा बनाना है तो उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और वापस यहाँ पे जाएंगे और फिर वो नो कलर में क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, फिर पहले जैसा वो बना देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हम लोग के पास बॉर्डर लगाना। अगर हम चाहते हैं कि इसमें बॉर्डर आ जाए, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि फर्स्ट में ये कह रहा है कि बॉटम बॉर्डर, इसमें क्या होगा कि सिर्फ नीचे में हमें एक लाइन मिलेगा। अगर यदि हम लोग टॉप बॉर्डर में क्लिक करेंगे तो बॉर्डर कहाँ पे हम लोग को मिलेगा, टॉप पे। उस तरह से लेफ़्ट में चाहिए तो लेफ़्ट में हमें बॉर्डर मिलेगा और राइट में चाहिए तो राइट में बॉर्डर मिलेगा। और बॉर्डर नहीं चाहिए तो हम लोग नो बॉर्डर में क्लिक करेंगे और ऑल बॉर्डर्स में क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, पूरे पैराग्राफ में इस तरह से वो बॉर्डर में उसको कवर कर लेगा। आउटसाइड बॉर्डर भी वही काम करेगा और इनसाइड बॉर्डर में अंदर में बॉर्डर वो ऐड करेगा। उसके बाद एक और ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जिसका नाम है हॉरिजेंटल लाइन। ये क्या करता है कि दो पैराग्राफ के बीच में ये हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको हम लोग हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। बॉर्डर्स को अगर हम लोग थोड़ा और एडवांस में देखें तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, जिसमें भी हमें बॉर्डर लगाना है उसे इस तरह से हम लोग सेलेक्ट करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद हम लोग सेलेक्ट करेंगे बॉर्डर्स एंड शेडिंग में। बॉर्डर्स एंड शेडिंग में जाने के बाद यहाँ से हमें बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाता है। सबसे पहले हम लोग इस बॉक्स में क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाता है कि कैसे हम लोग बॉर्डर का स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे हमें मिल जाता है। तो जिसमें भी हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि इसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो बॉर्डर हमें किस तरह का मिलने वाला है। तो इस तरह से डिफरेंट बॉर्डर हम लोग अपने टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे है ऊपर वाले में क्लिक कर देंगे तो क्या करेगा, ये ऊपर से बॉर्डर को रिमूव कर देगा। वापस से क्लिक करेंगे तो वापस से आ जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे ओके में क्लिक करेंगे तो हम लोग का बॉर्डर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इसको एक एक करके आप ट्राई कर सकते हैं। जितना आप ट्राई करेंगे उतना आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, उतना ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप चाहें तो बॉर्डर का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं और बॉर्डर का आप शैडो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद शैडो में क्लिक करके ओके में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि बॉर्डर का हमें शैडो भी इस तरीके से मिल जाता है। तो ये इस तरीके से काम करता है हम लोग का बॉर्डर्स। ये तो हो गया कि हम लोग किसी टेक्स्ट में कैसे बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर यदि मुझे पूरे पेज में बॉर्डर लगाना है, ठीक है, अगर यदि मुझे पूरे पेज में बॉर्डर लगाना है तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से इसमें जाएंगे और हम लोग बॉर्डर्स एंड शेडिंग में जाएंगे। उसके बाद इस बार हम लोग बॉर्डर्स में ना क्लिक करके पेज बॉर्डर में क्लिक करेंगे। पेज बॉर्डर में क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे बॉक्स में क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे ओके में क्लिक करेंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो कि पूरे पेज में यहाँ से ये बॉर्डर ऐड हो गया है। बॉर्डर्स में पेज बॉर्डर में क्लिक करेंगे, बॉक्स में क्लिक करेंगे, यहाँ से स्टाइल चूज़ करेंगे, फिर हम लोग कलर चूज़ करेंगे, फिर ओके में क्लिक करेंगे तो हम लोग का बॉर्डर का कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पैराग्राफ का बॉर्डर चेंज कर सकते हैं और पूरे पेज का भी बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग के पास अवेलेबल है जिसका नाम है सॉर्ट। सॉर्ट का यूज़ हम लोग उस टाइम करते हैं जब हमारे पास कुछ नंबर लिखा हुआ हो जिसको हम लोग सीरियल वाइज करना चाहते हैं, उस टाइम हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसका यूज़ हम लोग आगे जब इंसर्ट यूज़ करेंगे तब हम लोग इसको देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग के पास पैराग्राफ, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने से बेसिकली हमें ये बताएगा कि कहाँ कहाँ पे हमने एंटर प्रेस किया है, वो सारी जगहों को ये हाईलाइट कर देगा कि हमने कहाँ कहाँ पे एंटर प्रेस किया है। और वापस क्लिक करेंगे तो वहाँ से वो हट जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है हम लोग के पास स्टाइल्स। स्टाइल्स बेसिकली क्या करता है, ये जो भी हम लोग का कंटेंट है उसका वो स्टाइल चेंज करता है। जैसे मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और हमने इस पर क्लिक कर दिया तो ये क्या करेगा, ये इसका स्टाइल यहाँ से वो चेंज कर देगा।
इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे स्टाइल्स अवेलेबल हैं। हम लोग जिसमें भी क्लिक करेंगे वो स्टाइल हमें यहाँ से होम मेन्यू का लास्ट सेक्शन में यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाता है फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट। सेलेक्ट बेसिकली क्या करता है, जो हम लोग माउस से यहाँ से सिलेक्ट करते हैं वही वो चीज़ करता है। अगर मुझे पूरे पेज का पूरा कंटेंट सेलेक्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करते हैं, जिससे ये सेलेक्ट ऑल का काम करता है। पेज में जितने भी कंटेंट है सबको यदि सेलेक्ट करना है तो हम लोग कंट्रोल के साथ ए प्रेस करते हैं। तो वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। सेलेक्ट में जाएंगे और सेलेक्ट ऑल में क्लिक करेंगे तो यहाँ से पेज में जितने भी कंटेंट है सबको वो सिलेक्ट कर देगा। नेक्स्ट हम लोग के पास है यहाँ पे फाइंड। फाइंड क्या करता है कि किसी वर्ड को अगर मुझे फाइंड करना है, अगर जैसे कि अभी हम लोग के पास तो टोटल 5 पेजेस हैं, मान लीजिए कि हम लोग के पास 500 पेजेस हैं, तो और उन 500 पेजेस में से मुझे कोई वर्ड फाइंड करना है, तो वहाँ पे अगर मैनुअली वर्ड को फाइंड करेंगे तो वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क हमारे लिए हो जाता है। तो उन सब चीज़ों को इजी करने के लिए हम लोग फाइंड का यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ फाइंड में क्लिक करेंगे तो किसी भी वर्ड को फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे फाइंड में और एडवांस्ड फाइंड में क्लिक करेंगे। तो एडवांस फाइंड में क्लिक करने के बाद हम लोग के सामने एक यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसके बाद हम लोग उस वर्ड को टाइप करेंगे जो हमें सर्च करना है। मान लीजिए कि मुझे सर्च करना है कवर, कि कहाँ पे कवर लिखा हुआ है। फिर हम लोग यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो उस वर्ड को हाईलाइट कर देगा और वो हमें दिखा देगा कि कवर कहाँ पर लिखा हुआ है। फिर से हम लोग नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो और कहाँ पे लिखा हुआ है, तो जहाँ जहाँ भी मुझे वो कवर वर्ड मिलेगा सबको वो फाइंड करेगा और फिर जब लास्ट एंड पहुँच जाएगा तो वो लिख देगा, अलर्ट ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा वी आर फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, मतलब नीचे और कवर वर्ड नहीं है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है रिप्लेस का। रिप्लेस क्या करता है, जैसे कि किसी वर्ड को अगर मुझे रिप्लेस करना है मल्टीपल जगह में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे कवर लिखा हुआ है, कवर को मुझे ओपन लिखना है, कवर के बदले मुझे क्या करना है, ओपन लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कवर के बदले यहाँ पे OPEN लिख देंगे तो कवर चेंज हो गया हमारा ओपन में। लेकिन अगर किसी एक जगह पर वो उसे चेंज करना है तब तो हम लोग बहुत ही ईजिली से चेंज कर सकते हैं। लेकिन वही कवर वर्ड अगर बहुत जगह पे लिखा हुआ है, मल्टीपल जगह पे, तो हम लोग एक एक करके वहाँ पे जाने से अच्छा है कि हम लोग रिप्लेस में क्लिक करेंगे और उस वर्ड को टाइप करेंगे जिसको मुझे चेंज करना है। यहाँ पे ध्यान देना है कि जिस वर्ड को मुझे चेंज करना है उसको हमें लिखना है फाइंड व्हाट वाले बॉक्स में, और रिप्लेस विथ कि कवर के बदले में क्या चाहिए उसे हम लोग नीचे वाले फील्ड में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको कर दिया ओपन। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिप्लेस ऑल में क्लिक कर देंगे। रिप्लेस ऑल में क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा हम लोग के पास ऑल डन वी मेड वन रिप्लेसमेंट। तो जहाँ जहाँ भी रिप्लेस करेगा उसको वो लिख देगा कि हमने एक जगह पर रिप्लेस किया। फिर ओके में क्लिक करके इसे क्लोज कर देंगे। तो हम लोग देखेंगे कि जहाँ जहाँ भी कवर लिखा हुआ था उसको वो ओपन में चेंज कर दिया है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं फाइंड और रिप्लेस की हेल्प से। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हमने होम मेन्यू को पूरा कंप्लीट देखा और पूरा हमने होम मेन्यू को सीखा है। अब हम लोग नेक्स्ट डे में हम लोग इंसर्ट मेन्यू को कवर करेंगे और इसी तरह से एक एक करके सबको फिनिश करके हम लोग MS वर्ड का मास्टर बन जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस ट्यूटोरियल को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।